इथेनॉल फैक्ट्री के खिलाफ इस आंदोलन में आए हुए किसान नौजवान साथियों, मेरी माता और बहनों, हमारे संघर्षों के हमारे गुरु प्रोफेसर ओम जी जांगू साहब, अभिमन्यु जी पूनिया, टीबी संगरिया के विधायक जी, विभिन्न किसान संगठनों से आए हुए तमाम कार्यकर्ता और लीडर, मैं सब साथियों का क्रांतिकारी अभिवादन करना चाहता हूं। सबसे ज्यादा धन्यवाद तो मैं माता और बहनों का करना चाहता हूं जो आपने सरकार के हजारों अपबंधों को उखाड़ करके फेंक दिया और आप बड़ी संख्या में पहुंची हैं। आपको सलाम करता हूं। साथियों, एक जमाना था जब सरकारें जुल्म करती तो अखबार जनता की आवाज बन जाते, जब सरकारें जुल्म करती तो लोग इनकलाब का झंडा उठा लेते। जब इनकलाब के इस झंडे की लड़ाई में सरकार फिर जुल्म करती तो अखबार कलम की तलवार लेके खड़े हो जाते हैं। मैं मंच से नाम नहीं लेना चाहूंगा किसी अखबार का, लेकिन मुझे भारी गुरेज है इस विज्ञापन से। क्या कोई ऐसे कर सकता है कि वही विज्ञापन छाप दे, झूठी बातें लिख दे और वो विज्ञापन बिना किसी नाम के, बिना किसी सौजन्य के, बिना किसी धनी दोहरी के विज्ञापन को अखबार छाप दे और जनता को कंपनी और फैक्ट्री गुमराह कर दे और ये कहे कि इलाके के लोगों को रोजगार मिलेगा। ये कंपनी और ये फैक्ट्री अमित शाह और मोदी के इशारे पर लग रही है। ये उन्हीं तरीके के झूठे लोग हैं जो राज में आने से पहले कहते थे कि 1 साल में 2 करोड़ रोजगार देंगे। आज उनको 11 साल हो गए, 22 करोड़ रोजगार हिंदुस्तान में होते तो आज ये इनकलाबी झंडे इकट्ठे नहीं होते। आज उनकी बात पर लोग यकीन करते, लेकिन वो झूठे लोग हैं, मकार लोग हैं, बड़े बड़े लोगों के दलाल हैं, उनकी दलाली कर रहे हैं और उनकी चिलम भरने का काम पूरा का पूरा प्रशासन कर रहा है। आज सुबह अखबार में खबर आई कि थोड़े दिन पहले नकली वो डीजल पकड़ा गया पल्लू में, लेकिन डीजल का पानी हो गया और उसकी कार्रवाई करने की बजाय किसान जब आवाज उठा रहा है कि अब फैक्ट्री नहीं लगनी चाहिए, या 2-2 हजार पुलिस का जाब्ता आ जाता है, या नशा पसरा पड़ा है, पुलिस के पास टाइम नहीं, या चोरियां बढ़ रही हैं, पुलिस के पास टाइम नहीं, या लोग चिट्टा बेच रहे हैं, पुलिस के पास टाइम नहीं, लेकिन कोई इथेनॉल का विरोध करता है तो 2-2 हजार की फौज लगा देंगे। आज पुलिस के पास टाइम है। किसके लिए? एक सेठ के लिए। किसके लिए? इथेनॉल के मालिक के लिए। कौन इथेनॉल का मालिक? नितिन गडकरी का छोरा, वो छोरा जिसका 1 साल में टर्नओवर 2 करोड़ से बढ़ करके 200 करोड़ हो जाता है। क्या ऐसी विधि जनता को भी कोई बताने का कष्ट करेगा? क्या ऐसी विधि कोई किसान को, किसान के वेतन को बताने का कोई कष्ट करेगा? जिसका टर्नओवर 1 साल में 100 गुना, 200 गुना, 500 गुना बढ़ जाए। ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी। ये सही कह रही थी बहन जी, ये अंक का कटोरा टीपी, यहाँ से हनुमानगढ़, पीलीबंगा, ये धान का बेल्ट, इस बेल्ट में इथेनॉल फैक्ट्री लगेगी। पानी जमीन से खींचेंगे, पहले तो आपका पानी खत्म करेंगे और उसके बाद वो गंदा पानी, वो केमिकल युक्त पानी वापिस आपकी जमीन में भेजेंगे। पूरा का पूरा इलाका टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, कैंसर युक्त हो जाएगा। साथियों, थोड़े दिन पहले पंजाब में जब बाढ़ आया, बाढ़ के बाद जो लोगों ने पैसे इकट्ठे करे, मैं फाजिलका जिले के गांव में गया था। मैंने वहां जाकर के देखा, छोटे से गांव में 50 कैंसर के मरीज थे। छोटे से गांव में, कितना सा गांव था जहां मदद करने गए, 50 लोग कैंसर के कागज लेके आ गए। ये चिंता हमने पिछली 26 तारीख को जिले के कलेक्टर को बताई कि ये कंसर्न है, ये चिंता है, टीबी के लोग लेट खड़े हुए हैं। मुझे याद है कांग्रेस सोपत सिंह को एक बार एक कलेक्टर ने पूछा कि इलाका कैसा है। मैं मौजूदा कलेक्टर साहब को बताना चाहता हूँ, तो सोपत जी ने जवाब दिया था, ये इलाका सोता बहुत है, लेकिन ये जाग जाता है, फिर इसको नींद नहीं आती है। कलेक्टर साहब, ये इलाका सुनना बहुत है, पर जब जाग जाता है तो आपकी फौज, आपकी पुलिस, आपकी गाड़ियां, आपकी लाठियां कोई मायना नहीं रखेगी। छाती अड़ाएंगे और लड़ते हुए आगे जाएंगे। देखेंगे आपकी फैक्ट्री को लगता है।
लेकिन हमने कामरेड शौकत सिंह के उस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम करा है। हम चाहे बागरा में रहे, नौर में रहे, हम किसानों के पीने के लिए लड़े, नहरों के पानी के लिए लड़े, बिजली के लिए लड़े, लेकिन आज इथेनॉल के किसान के साथ अखिल भारतीय किसान सभा के साथी मंगेश चौधरी, हम और जांगू जी सब लोग आए, हमारे CI2 के साथी आए, हमारे साथी रणवीर वर्मा के नेतृत्व में हनुमानगढ़ से लोग आए, गोपाल जी बिश्नोई किसान सभा के साथी पीढ़ी बंगा से आए। हम सब आपको ये कहने के लिए आए कि आप अकेले नहीं हो, पूरी जुल्म करेगी सरकार, जुल्म करेगी, बदलाव जुल्म करेगा तो विधानसभा में तो आवाज अभिमन्यु उठाएगा, लेकिन विधानसभा को घेरने का वादा हम लोग सब लोग मिलकर के रखते हैं। हम सब लोग मजबूती से लड़ेंगे, कतरा कतरा लड़ेंगे, पद पद पर लड़ेंगे, इंच पर लड़ेंगे और तुम्हारी लाठियों और गोलियों का मुकाबला करेंगे। लेकिन तुम्हारा ये जहर, तुम्हारा ये केमिकल युक्त फैक्ट्री इस इलाके में नहीं रहने देंगे। स्पष्ट करना हमारा कलेक्टर से कि आपको 2 बजे का समय दिया था, उस समय सीमा पूरी होगी। अभी आप चेक कर रहे हो, क्या ये उधर जाएं, क्या ये इधर जाएं? कलेक्टर साहब, हम किधर ही जाएं, हम किधर ही जाएं, उधर ही तुम्हें झुकना पड़ेगा। तुम तुम्हारे ऊपर के अफसरों को कह दो कि हजारों लोग हैं टीवी में, अभी भाषण चल रहा है, इधर फैक्ट्री है, इधर तुम्हारा दफ्तर है, उधर तुम्हारी रेलवे लाइन है, हम कहीं भी जा सकते हैं, किधर भी। हमारी संघर्ष समिति यह कह देगी कि चलो, उतरी जनता चल पड़ेगी। फिर हमारे यहाँ रिवाज है, फिर काके से नहीं मानेंगे, फिर आपको फिर बड़े आदमी को बुलाना पड़ेगा, फिर आप जिले में कलेक्टर नहीं बचोगे, फिर आपकी कलेक्टर रहने की ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। इस जिले में कलेक्टर रहना है तो इस जिले के किसान को, नौजवान को, माता और बहनों को सुनना पड़ेगा। उनके सीने में एक इस टाइप की आवाज, वो क्या चाहते हैं आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि यह इंच लड़ाई है। आज इथेनॉल के किसान इकट्ठे हैं, कल भादरा में मूंग तुलाई के लिए, नहर के पानी के लिए किसान इकट्ठे हो रहे हैं। परसों मंगेश चौधरी बिजली की लाइन के लिए लोगों को इकट्ठा करेगा, पहले दिन पल्लू में कोई फसल बीमा के लिए लोगों को इकट्ठा करेगा। आपको हमारी बात सुननी पड़ेगी। आप किसी बीजेपी के, दिल्ली के नेता के इशारे पर हनुमानगढ़ जिले को लाठी से नहीं हाँक सकते। ये सरदार आए हुए, ये तो एक नारा लगा देते हैं, जो बोले सो निहाल, जो बोले सो निहाल। कलेक्टर साहब और सुनाना कुछ, कोई और भी बात बतानी? साथियों, मुझे 2002 का आंदोलन याद है। मैं सफाई का जिला अध्यक्ष था। गुरुजी, जांगू जी और अशोक जी, ये लोग लड़ रहे थे, ये लड़ाई के अगुवा लोग थे। 20,000 किसान आए हुए थे। उस समय भी पुलिस ने यही करा, लोगों को रोकने के लिए जुल्म करने की कोशिश करी, पर जैसे महेंद्र सिंह को भीतर ले गए, हमारे साथियों पर मुकदमे करे, हम लोग खड़े होकर के आ गए। या राठी खेड़ा में प्रदूषण होगा, उसकी आंच पंजाब से, उसकी आंच हरियाणा से, उसकी आंच पूरे इलाके से सुनाई दी। दोस्तों, मैं कहना चाहता हूं प्रशासन से कि इस इलाके में जब लोगों ने तय कर लिया फैक्ट्री नहीं लगेगी, तो चाहे आप हमारी कुर्बानी ले लें, चाहे आप हम पर मुकदमे कर लें, चाहे आप हमें जेलों में भेज दें, चाहे आप कुछ भी कर लें, जब तक फैक्ट्री नहीं उखड़ेगी हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे, हम लोग चुप नहीं रहेंगे, हम लड़ेंगे। और तुम रोज पुलिस कहां से लाओगे? तुम रोज कौन से थानों से पुलिस बुलाओगे?
तुम बीकानेर से जाब्ता बनाओगे, तुम चूरू से जाब्ता बनाओगे, तुम दिल्ली से फौज बनाओगे। बनाओ फौज, मारो हमें, क्योंकि तुम तो घोषित हो गए हो अडानी के दलाल, अंबानी के दलाल घोषित हो गए हो। तुमने लोकतंत्र छोड़ा ही नहीं, तुमने भगत सिंह की कुर्बानी को धता बताया है, तुमने पंच प्यारों की कुर्बानी को धता बताया है, तुमने हिंदुस्तान के किसान को रियाल देने का काम करा है, हिंदुस्तान के किसान की जमीन खा रहे हो। कभी तुम बिजली के तार लेके आ जाते हो, तुम कभी एथेनॉल की फैक्ट्री लेके आ जाते हो, कभी तुम जगह जगह नहरों को छेदने के लिए बड़े पूंजीपति को ले आए। अरे भजनलाल जी, हम तो समझते थे तुम बड़े सीधे साधे हो, पर तुम तो जलेबी से भी टेढ़े निकले। अरे तुम तो जलेबी से भी टेढ़े निकले। जलेबी मीठी होती है, पर तुम्हारी चाशनी खारी है। खारी जलेबी हमने जिंदगी में देखी नहीं। किसान भाइयों बहनों, जब जब ये बीजेपी हावी हुई है, इसने हमेशा हमें खारी चाशनी से वास्ता कराया है। पता है आपको, आप तो ठंडे, आप मजबूत लोग हैं। हनुमानगढ़ जिले के हम लोग एक दूसरे से प्रेम करते हैं। पता हालत क्या है राजस्थान की? राजस्थान में 4 लाख हेक्टेयर जमीन जो इन्होंने अडानी को दे दी। अडानी बिजली पैदा करेगा, ये सूर्य अडानी को ठेके दे दिया। जमीन 4 लाख हेक्टेयर अडानी के ठेके दे दी। वहां से बिजली की लाइनें लाएंगी, 765 kWh की लाइन, पौन बीघे में एक पौन, 60-60 मीटर का चारों तरफ रेडियस, पूरे इलाके से बिजली की तारें गुजरेंगी। मुआवजा जहां लोग लड़ेंगे वहां मुआवजा देंगे, जहां लोग नहीं लड़ेंगे तुक्की नहीं देंगे। कोई नियम नहीं है इनके। 10 लाख मुआवजा एक पोल का दिया है, पर नागौर में किसान सभा लड़ी, 48 लाख दिया। सीकर में आते ही एक पोल का मुआवजा शबनम जी 1 करोड़ 12 लाख रुपए एक पोल का मुआवजा दिया है। भाइयों, कोई नियम नहीं है। कलेक्टर आपको वार्ता में कहे ए नियम ओ नियम ओ नियम, संघर्ष समिति के लोगों कह देना हम तो जानते नहीं नियम क्या है। ये सामान उठाओ, चलते बढ़ो, यही नियम है, यही अदालत का, जनता के अदालत का फैसला होना चाहिए। ये लोग बड़े पूंजीपतियों के दलाल हो गए। ये लाख कमी गिनाएंगे नेहरू में, ये लाख कमी गिनाएंगे कांग्रेस में, ये लाख कमी गिनाएंगे किसी और में। पर मैं कहता हूं, जो राज में बैठा है सवाल इसी से होगा। प्रशासन उसी से बात करेंगे जो प्रशासन आज सीट पर है। मैं जिले के कप्तान को और जिले के कलेक्टर दोनों को कहना चाहता हूं, आप लोगों की चिताओं पर अगर इथेनॉल की फैक्ट्री लगाना चाहते हो तो गिन लो, लोगों की लाशें गिन लेना और चिता का सामान तैयार कर लेना। हम जोहर करने के लिए तैयार हैं। तुम बंदूक लेकर के आओ, तुम गोलियां लेकर के आओ, लेकिन मैं कहना चाहता हूं, तुम लोकतंत्र के अंदर समा जाओ। पहले संघर्ष समिति को चिट्ठी भेजो कि काम बंद हो गया और आ जाओ वार्ता करने के लिए। संघर्ष समिति जाएगी, पर तुम किसी के एजेंट बन के काम करोगे तो ये हनुमानगढ़ जिला बर्दाश्त नहीं करेगा। हनुमानगढ़ जिले में ऐसी बर्दाश्त नहीं होगी। दोस्तों, हमने बहुत आंदोलनों में भाग लिए, हमारे आंदोलनों के नेता हमारे साथ बैठे, हम इनकी अंगुली पकड़ के लड़ना सीखे। कर्नल शोकत सिंह कहते थे, फौजें वो जीतती हैं जो फौज अनुशासन में होती है, किसान वो जीतता है जो अपने नेतृत्व का कहना मानता है। लेकिन लड़ना है तो जीना है तो लड़ना सीखो, लड़ते लड़ते जीना सीखो। अब से लेकर के जब तक गेहूं नहीं आ जाएगा, जब तक सरसों नहीं आ जाएगी, किसान के खेत में काम नहीं है। ब्याह शादियों का दौर भी बंद हो गया। अब तो लड़ाई लड़ेंगे, इथेनॉल बढ़ाएंगे, फैक्ट्री बढ़ाएंगे, मोदी को झुकाएंगे, नितिन को झुकाएंगे, कलेक्टर साहब को नानी भी याद दिलाएंगे। ये काम हम करेंगे।
मेरा सबक सुझाव, सबक कहना है शासन प्रशासन को कि आप इन जनता की बात सुनिए। ये बहुत गंभीर लोग आए, चिंताएं में, हमारे बच्चों में कैंसर पसर रहा है। तुमने मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना बंद कर दी। बहनों, ऐसा कोई दिन नहीं होता कि हम कैंसर के डॉक्टर से बात नहीं करें, उनसे अनुयायी नहीं करें। हम उनको कहते हैं डॉक्टर साहब पेशेंट आया है हमारा चाचा, हमारा ताया, हमारी ताई, हमारी बहन आई, इसका इलाज करिए, सस्ते में करिए। ऐसा कोई दिन नहीं होता कि हम बीकानेर और जयपुर बात नहीं करते, क्योंकि बेईमानों ने चिरंजीवी योजना बंद कर दी। 25 लाख का जो इलाज था वो बंद कर दिया। इसलिए हम नहीं चाहते कि टीबी के लोग बार बार कैंसर के तरफ धकेल दिए जाएं। हनुमानगढ़ के लोग किसी के आगे गिर जाएं। हम नहीं चाहते कि हमारे लोग दूषित वातावरण में जिए। ये लड़ाई हमारे जीने की लड़ाई है, हमारे मरने की लड़ाई, बचने की लड़ाई है। ये लड़ाई किसी की राजनीति चमकाने की नहीं। मैं माफी चाहूंगा एमपी साहब हमारे बीच में बैठे, कुलदीप जी इंदौरा, मैं इनसे कहना चाहूंगा ये फैक्ट्री तो आज सबके सहयोग से बंद कर देंगे ये, पर हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में तुम जरूर पूछना कि तुम ऐसे इलाके में फैक्ट्री लगाने कैसे चले गए जिस इलाके में लोगों के पास खेत के रास्ते मात्र 8 फुट के हैं। तुम वहां फैक्ट्री कैसे लगा लोगे? वहां जमीन के ठेके 30-30, 40-40 हजार रुपए हैं, पर तुम फैक्ट्री कैसे लगा लोगे? तुम फैक्ट्री कैसे लगा सकते हो? जैसलमेर पड़ा है, बाड़मेर पड़ा है, बीकानेर का भरन इलाका पड़ा है, तुम लगाइए फैक्ट्री। अरे पल्लू में लगा लीजिए, पल्लू से आगे चले जाइए, सुनसान इलाके में फैक्ट्री लगाइए। लेकिन आप टीबी में, राठी खेड़ा में फैक्ट्री लगा देंगे और यहाँ इथेनॉल चला लेंगे और फिर आप पेट्रोल में मिला लेंगे, फिर आप कुछ दूसरे तेल में मिला लेंगे और फिर तुम नितिन गडकरी का भाषण हमें सुना देंगे। इट मे बी नॉट पॉसिबल। नहीं चले। इसलिए मैं तमाम साथियों से कहना चाहता हूं, संघर्ष समिति के आदेश को मानेंगे। जो नौजवान खड़े, उन नौजवानों से कहना चाहता हूं कि आप और हम सब लोग इस संघर्ष समिति के आदेश से आगे बढ़ेंगे। हमारे पास समय न है तो भी आज का दिन और आज से इथेनॉल की इस लड़ाई में शामिल होने का हमारा दिन शुरू हो गया। जब तक संघर्ष समिति आदेश नहीं करेगी हम लोग यहीं डटेंगे। देखते हैं कलेक्टर साहब कितनी बार में चिट्ठी भेजते हैं, कितनी बार अड़े रहते हैं, कितनी बार तक हमारा खेल की परीक्षा लेते हैं, हम सब देखेंगे। साथियों, बहुत से लोगों की आंकड़ राजस्थान ने ठीक करी है। मुझे याद है वसुंधरा जी का राज था, रावड़ा घरसाना का आंदोलन था, गोली चली, लाठियां चली, कुर्बानियां हुई, जेलों में गए, 1 दिन, 9 दिन, 1 महीने, 6 महीने जेलों से बाहर आए। वसुंधरा गई, हम तो हैं, हम तो हैं, हम तो लड़ेंगे और जीतेंगे। लगातार आज भी संघर्ष जारी है। वसुंधरा मुख्यमंत्री नहीं है, लड़ाई तो अभी भी जारी है। ये लड़ाई, ये मंच आज किसी को एमएलए बढ़ाने और बिगाड़ने नहीं आ रहा है। आज ये मंच इलाके का अमन चैन, इलाके का वातावरण, इलाके का एनवायरनमेंट ठीक करने आया है। आप सब साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक जोरदार नारा लगाऊंगा, नारा कलेक्टर भजनलाल मोदी सब तक छोड़ना चाहिए। इंकलाब जिंदाबाद। हाँ भाई जी, वही जोर को बोलो, रोटी को खाई के। इंकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद साथियों। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जिन्ने भी इस क्षेत्र ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਮਾਤਾਵਾਂ, ਭੈਣਾਂ, ਭਰਾ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਥੀਓ,
ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਲੜਦੇ ਰਹਿਣਾ ਪਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 32 ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਸਾਹ ਕਿਸੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। 32 ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਆਪਣੀਆਂ ਪੈਲੀਆਂ ਤੇ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਸਟੇਟਾਂ ਖਤਮ ਕਰਤੀਆਂ ਸੀ ਇਸ ਐਥਨੋਲ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਨੇ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਉਦਯੋਗ ਲਾਉਣ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪੈਲੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋਣ? ਦੱਸੋ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਪੱਟ ਕੇ ਹਟਾਂਗੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ। ਹੱਥ ਖੜ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਨਾਲ ਸੋ ਭਰਾਵੋ, ਇਹ 7 ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਹ ਫੈਕਟਰੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਲੱਗਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਪੱਟਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਿਓ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਖੜੇ ਰਹੋ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਧੂਏ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੇ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। 180 ਫੁੱਟ ਉੱਚੀ ਚਿਮਨੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਭਰਾਵੋ, ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਲਵਾਈਏ ਤੇ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਵਾਈਏ? ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਪੱਟਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸੇ ਲਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। मनीष साथियों, जो समय प्रशासन को दिया गया था, लेकिन प्रशासन के अधिकारी लगता है कि जो अपना आगे का प्रोग्राम है वो किसी अन्य जगह पर जाते हैं। तो क्या आप लोग तैयार हैं? आप लोग तैयार हैं भाई? तो सुन लो, जिस प्रकार सुबह हम शांतमय ढंग से सबसे पहले हमारे वकील साहिबान अपने अपने ट्रैक्टर लेके निकलेंगे, उनके आगे की कतार में हमारे बच्चे होंगे, उनके पीछे हमारी माताएं बहनें चलेंगी और उनके पीछे हमारा जो आज का ये हजूम है वो चलेगा। एमपी साहब ने तो बुलाओ। क्या आप तैयार हो? एमपी साहब ने बुलाओ। क्या आप सब तैयार हो? अब जाना किस ओर है? 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 भाई कमेटी वाले सुन लो, संगत ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਭਾਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪੰਡਾਲ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪੰਡਾਲ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਹਜੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਰ 2 ਪ੍ਰਵਕਤੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਸਦस्य ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਸਦस्य ਸਟੇਜ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਣ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਸਦस्य ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਟੇਜ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਆਪਣੇ 2 ਪ੍ਰਵਕਤੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣੇ ਔਰ ਨੈਟ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਆਖੂਗੀ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਭਾਈ ਇੰਦਰਜੀਤ ਜੀ ਬੰਦੀਵਾਲਾ ਆਉਣ ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖਾਂਗੇ। प्लीज सारे बह जाओ कोई सारे भैन भरावां नूं सत श्री अकाल, राम राम, वालेकुम सलाम। प्लीज वापस आ जाइए, नहीं तो आने वाला टाइम
ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਚੋਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਗਾੜੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜੀ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਵੀ ਐਵੇਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨਾਰਾ ਲਾਉਣੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਪਾਰੀ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਉਹ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਸਕੇ ਔਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਤਾ मैं सारे भरावां गाड़ी जेडे दूर वापसी भी कई बंदे इत्थों उठ के जा रहे हैं प्लीज उठ के ना जान हजे आपां नूं बड़ा ढेरे रखना पैना ये लड़ाई अपनी जित के ही आपां इत्थों वापस जाना भराओ जिहड़ी ये सरकार हैगी आ ये लगभग लोकतंत्र दा गला घोटी जाती है एक लाले लिए लखां जिंदगियां दा खलवाड़ करन लगी और ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸनिक ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਪਰੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਣਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ बहुत लोगों को हुंदा भी नेते बहुत वड्डी चीज है नहीं तुसी लोग वड्डे हो तुहाडे हौसले नूं सलाम ये जिंदा जमीन के लोग आ जिहड़े अज सड़कां ते उतरे आ जिहड़े इस टाइम उस तानाशाह नूं दसना चाह रहे आ भी ये राजतंत्र नहीं ये लोकतंत्र आ इत्थे लोकां दा राज आ भराओ ते भैणों अज दा दिन अपने ऐसे एरिए दे नाम ला दो शाम तक कोई भी भैन भरा हो सकता रात भी पहले इतों वापसी नहीं करूंगा जिन्ना चेर आपां नूं आ जिहड़ी SDM कलैक्टर उत्ते ताईं मुख्यमंत्री ताईं आवाज नहीं पहुंचती और एक जोरदार नारा लाओ पहला किसान मजदूर व्यापारी एकता पूरी आवाज नहीं आई गिरो फिर एक बारी किसान मजदूर व्यापारी एकता बोलो ये लड़ाई जित के चलना करे कोई बेचारा नहीं छूटूंगा तो फिर एक बारी जकारा चलो जो बोला वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह एक तां जेडे वीर खड़े है उन्हां वीरां नूं बेनती है कि अपने बैठियां दे ही सिर गिने जाने हैं जो वीर पानी पीण खातर या कोई लंगर प्रशादे खातर खड़ा होगा वो लंगर प्रशादा छक के वापस उसी थां ते आके बैठ जाया करो एक वक्तियां नूं बेनती है कि समय का ध्यान रखा करो जी बड़ा समा ना लिया करो क्योंकि वक्तियों की लिस्ट बहुत लंबी है मैं रमेश जी भादू इस तो बाद जो आकाश भाई धारीवाल तैयार हैं और MP साहब इंदौरा जी अपने विचकार आए हुए ने और उन्हों का असी दिलों स्वागत करते हैं कि उस तो अगे MP साहब आउणगे थोड़े विचकार साथियों एथेनॉल की फैक्ट्री की जो कमेटी है उस कमेटी के आदेश से पिछले 1 महीने से मैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का अपना सा कार्यकर्ता गांव घर घर हम घूमे कमेटी का आदेश था आप सब लोग आए हो कलेक्टर साहब मैं आपको बताऊं कि ये इलाका चौधरी हरिराम मक्का सर जिन्होंने सपना संभाला कामरेड सोपर सिंह एब्राहम मैनुअल
निश्चित है हम लोग यहाँ जान भी कुर्बान कर सकते हैं। ये शरीर तो क्या है, ये इलाका उजड़ने नहीं देंगे, हमारे बच्चों को भूखों नहीं मरने देंगे, गडकरी के बेटों को या पनपने नहीं देंगे। आपने मेरी बात को सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कामरेड बिजला बाबू ने जो हमें मिसाल पकड़ाई है उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मेरे गांव से अनिल जी कामरिया सरपंच के नेतृत्व में 500 लोगों का जत्था है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं इस तरह बेनती करूंगा भाई आकाश ਨੂੰ ਆਉਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ। ਸਮੇਂ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਮੱਲਵਾਲਾ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ BKU ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਸਾਨ ਮੰਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਰਸਾ ਹਰਿਆਣਾ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਾਨੂਆਣਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਉਪਾਧਿਆਕਸ਼ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਥੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ तमाम ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਥੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਦਾ ਜੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿਓ ਯਾਰ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ 1907 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਾਦਾ ਬਾਈ ਨਾਰੋਦ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਛੇੜਿਆ ਸੀ, ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਕਣਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੀ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਦਾਦੂ ਭਾਈ ਨਾਰੋਦ ਜੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਗੇਹੂੰ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਆਪਦੀ ਖਾਣ ਜੋਗੀ ਤਾਂ ਰੱਖ ਲਈਏ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਹੈ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ ਜੇ ਉਹ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। 6 ਮਹੀਨੇ ਟੱਪੇ, ਸਾਲ ਟੱਪਿਆ, 1909 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਕਣਕ ਦਾ ਰੇਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ 1907 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਐਥੇਨੋਲ ਫੈਕਟਰੀ ਲੱਗਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਥੇਨੋਲ ਜਿਹੜਾ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਗੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਹੋਰ तमाम ਜਿਹੜੇ ਪਦਾਰਥ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੋਪ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਣਗੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਮਹਿੰਗੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀ 307 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਕੀ ਰਿਹਾ ਕਰਤੇ, ਕੱਲਾ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਮਹਿੰਗਾ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਕੱਲੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਭਾਨੇ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਢਵਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕਿਆ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਧਰਨੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾਉਣ ਦਾ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਦਮ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਬੜਾ ਦਿਲੋਂ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਮਹਿੰਗੇ ਵਰਗੇ, ਭਾਨੇ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਬੇਕਮੋਂ ਡੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਦਾ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਦਾ ਉਹ ਚਿੱਟਾ ਪੀ ਪੀ ਕੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਰ ਗਏ ਯਾਰ। ਆ ਮਾਵਾਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਥੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਬੈਠੇ, ਸਾਰੇ ਕਿੰਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਸ਼ਾਂ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਾਸ਼ ਨਿਕਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਪੀਲੀ ਬੰਗਾ ਤੋਂ, ਇੱਥੇ ਵੇਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਦਾ ASI, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਭੀੜ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਖਤਾਈ ਹੈ। वेद प्रकाश जी पता की बोले, मेरा दिल खुश हो गया। वेद प्रकाश जी बोले कि मैं तो थारा सागे ही हूँ, वर्दी सरकार की है, मन तो थार ली है, क्या मैं थोड़ा बहुत धक्को करूंगा, धक्को कर रही हो, बाकी मैं लड़ा हट जाएगा। नौजवान साथी आगे उड़ जाइयो, जिको धक्को करो, ठीक सागा 100 आदमी है, धक्का मुक्का मार के आपे निकल जाए, वो बेचारा बाहर बैठे। सो असी सारे नाल खड़े हैं। मेरा एक संदेश लास्ट भी, जिन्नियां अपनियां मावां भैणां अपने नाल जोड़ के चलणगियां, ये मकान, ये घर, ये लड़ाई अपनी उन्नी मजबूत हो जाऊगी। सो सारे दा एक बारी दोबारा दिलों धन्नवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। किसान एकता, किसान एकता। मैं इस तौर पे बेनती करूंगा MP साहब कुलदीप जी इंदौरा अपने विचार रखें। धन्यवाद। किसान संगठन की ओर से उनके आह्वान पर आज
मैं भी यहाँ पहुंचा हूँ और मेरे साथ आपके यहाँ के लोकप्रिय विधायक भाई अभिमन्यु पूनिया जी, हमारे भाई पुलिस मक्का सर जी, भगवान जी, जिन्होंने बड़े ही जबरदस्त और किसानों के हक की बात रखी। हमारी बहुत ही मातृतुल्य दुर्गा स्वामी जी भी आई हुई है, हमारे दात्री जी भी यहाँ विराजे हैं, हमारे जदीव जी और तमाम यहाँ जो मनसा सिंह किसान संगठन है, तमाम यहाँ मेरी मातृशक्ति जो बड़ी संख्या में आई है, मैं नमन करता हूँ आपको कि आप यहाँ आए और यहाँ बैठे हुए किसान साथियों। बड़ी तकलीफ होती है इस बात की कि जिस सरकार को हम चुनते हैं वही सरकार हम पर अत्याचार करती है और हमारे हित के जो फैसले होने चाहिए उसके विपरीत फैसले लेती है। पीड़ा होती है। सरकारें इसलिए चुनी जाती है कि वो हमारे हक की बात सुने, हमारी बात सुने। आज यहाँ आंदोलित है लोग और केंद्र की सरकार और राजस्थान सरकार और यहाँ का प्रशासन देख रहा है। शर्म आनी चाहिए इस बात की, डूब के मर जाना चाहिए इन लोगों को कि आपको जो जिम्मेवारी दी है उसमें क्या आप हमारे हितों की बात को सोच रहे हैं। फैक्ट्री लगाने की बात यहाँ हो रही है और इस बात को केंद्र की सरकार भी जानती है और राजस्थान की सरकार भी जानती है। इसके प्रदूषण से, इसके पानी से, इसके केमिकल से हमारा इलाका बर्बाद हो जाएगा। अरे हम तो वैसे ही बर्बाद है। इस केंद्र की गुंगी बड़ी सरकार इस बात को जानती है कि हमारे 15 जिले 2 करोड़ लोग रोज जहरीला पानी पीने से मरते हैं। क्या उसको रोकने का काम किया? नौजवान चला जाता है हमारे हाथ से और हम देखते रह जाते हैं, कुछ नहीं कर पाते। सबको पता है सतलुज और व्यास से जब पानी चलता है तो एक सफेद एक काला पानी होता है और वो पानी जब आता है तो हमारी रगों में जहर बन के हमारी रगों में जाता है और हम उस पानी को पीकर देखते देखते कैंसर से, किडनी, लीवर और उसके अवसाद से हमारे लोग मर जाते हैं। ये हालात साथियों, ये सरकारें हमारे हित की बात नहीं सोचती। एमएसपी की बात के लिए कितना लंबा आंदोलन चला, 750 किसान शहीद हो गए। क्या प्रधानमंत्री ने कभी संवेदना व्यक्त की? क्या कभी पूछा कितने किसान मरे हैं तो इनकी बात का हम सोचे? नहीं सोचेंगे। वंदे मातरम की बात सोचते हैं। 150 साल पहले जो गाना लिखा गया था, जो आजादी की हमने लड़ाई लड़ी थी, वंदे मातरम बोलते हैं तो खून खोलता है, उस पर आज ये चर्चा कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। देश आजाद हो चुका, गुलाम नहीं है। हम आजादी के इस देश में जी रहे हैं और ये हमें वापस गुलामी के उस जंजीरों में जकड़ने का काम कर रहे हैं। ये कब तक सहन करेंगे? कोरोना काल आता है, मारे जाते हैं लोग, लेकिन हम चुप बैठे हैं। नोटबंदी होती है, मारे जाते हैं लोग, लाइनों में चले जाते हैं, लेकिन एक उम्मीद, एक आस पर पता नहीं देश का क्या होगा, भला होगा। 1400 फीट भराव क्षमता है, 1392 में बहुत कम जब पानी होता है। अब की बार बरसात अच्छी हुई है तो 1392 तक पानी चला गया। उसके बावजूद भी क्या आईजीएमपी पैकन कैनाल और भाखड़ा पर हमें सिंचाई का पानी मिल रहा है? क्या बता दीजिए। आंदोलन हमें करना पड़ा, हमारे विधायक हम सब करते रहे, लेकिन सरकार का एक नुमाइंदे ने आकर बात नहीं की। शर्म की बात है। क्या ये हम सब लोग आंदोलन कर रहे हैं, इनके फर्क पड़ेगा? इनके फर्क नहीं पड़ेगा। इनके फर्क पड़ेगा जब इनके उद्योग बंद होंगे, जो इनको चंदा आता है, पैसा आता है, वो बंद होगा, तब इनके तकलीफ होगी। लेकिन साथियों, जब धरती पुत्र जागता है तो सरकारें हिल जाती है। कोई सत्ता हो उसको उखाड़ फेंकने का काम
हमारा तो धरती को तो उठता है तो करता है। आप लोग इस तादाद में इकट्ठे हुए, हमें और लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपसे कहीं पीछे नहीं है। मैंने जब और भी साथी बोलने वाले हैं, माफी चाहूंगा। मैं इतना बोलता हूँ, मैं आपसे एक ही निवेदन करना चाहता हूँ कि हम आपके साथ खड़े हैं। आप इस उद्योग को बंद करें, बंद कराएंगे हम। प्रशासन और केंद्र की सरकार को हम कहना चाहते हैं कि आप इस तरह के प्रोजेक्ट, इस तरह की योजनाएं नहीं लाए। हमें ऐसा रोजगार नहीं चाहिए, हमें ऐसा व्यापार, ऐसा फायदा नहीं चाहिए। इस तरह के रोजगार को बंद करने का, इस तरह की फैक्ट्रियों को बंद करने का। साथियों, हमें लड़ाई और संघर्ष करना है। तो साथियों, ये लड़ाई है। बातें तो हम जितनी भी करेंगे उतनी कम है। मैं एक और बता दूं, मैं लगातार एप्पल फैक्ट्री के लिए वहां पार्लियामेंट में रोज क्वेश्चन लगा रहा हूं, डेली लगा रहा हूं, लेकिन उस पर बोलने का अवसर नहीं दिया जा रहा। मैं पार्लियामेंट छोड़कर आया हूं, आज ही वापस आऊंगा, लेकिन मैं हमारे इस क्षेत्र के हर मुद्दों को, चाहे वो नशे के मुद्दे हो, चाहे अन्य मुद्दे हो, उन तमाम मुद्दों को मैं रखता हूं। हम जिला कांग्रेस कमेटी, हमारे साथी, हमारे विधायक जी आपके इस क्षेत्र में आपके साथ खड़े हैं, और हम तमाम लोग किसान संगठन के साथ खड़े। आप जो भी फैसला लेंगे हम उसका पालन करेंगे, आप जो निर्णय करेंगे हम साथ खड़े रहेंगे। इसलिए आप जो निर्णय करें हम पुरजोर तरीके से उसका समर्थन करते हैं, साथ देने का वादा करते हैं। इतना कहते हुए धन्यवाद। कमेटी मैंबर जल्द तो जल्द स्टेज के मगर पहुंचने की जरूरी सूचना है, जल्दी पहुंचो जी। दसो इस तो अगे मैं बेनती करूंगा जगजीत सिंह जी जग्गी आउण। एक मिनट साथियों यार अवस्था ना करें। फैक्ट्री हटाओ, फैक्ट्री हटाओ, फैक्ट्री हटाओ, क्षेत्र बचाओ, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब, जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता, जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता। जिंदाबाद। आदरणीय साथियों, इस सभा में आए हुए आदरणीय जनप्रतिनिधिगण, विभिन्न किसान संगठनों के प्रतिनिधि, मजदूर दोस्तों, पूरे इस इलाके से आए हुए हमारे महान जनता,